तो गाइस ये हमारा गोकुलम है। ये गाइस ये मेरा घर है यहाँ। हे गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरे सोसाइटी के बारे में। और वैसे तो हम गोकुलम कहते हैं हमारी सोसाइटी को, पर मैं आपको पूरा ड्रोन शूट लेके और पूरा आपको समझाऊंगा। जितने भी यहाँ पे घर हैं आप देख सकते हैं मेरे आजू बाजू, जितने भी यहाँ पे घर हैं, ये किसके घर है, कौन कौन रहता है और यहाँ किस तरीके से काम होता है हमारे गोकुलम में, मतलब क्या क्या है हमारे गोकुलम के अंदर, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं आपको मेन गेट ले चलता हूँ पहले हमारे गोकुलम के मेन गेट से, फिर मैं आपको एक एक घर के बारे में और पूरी सोसाइटी आपको दिखाऊंगा। ठीक है गाइस। तो गाइस ये हमारा गोकुलम है। अब मैं यहाँ से अंदर चलता हूँ। पहले आपको बाहर का सीन थोड़ा दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस, यहाँ पार्किंग है गोकुलम की, ये पार्किंग है। वहाँ दूर गर्ल्स हॉस्टल है और ये हमारा मेन गेट है। और ये एग्ज़िट का रास्ता है, ये जाता है बाहर वात्सलग्राम से बाहर। ये गौशाला है, इसका भी एक टूर कराऊंगा आपको। और गोकुलम के ऊपर गाइस देखो एक लंगूर बिठा रखा है, क्योंकि हम बंदर बहुत ज़्यादा बंदर आते हैं, पर अभी बंदर डरते नहीं गाइस। चलते हैं गाइस अंदर। ये केयरटेकर है हमारा, अंदर प्रीति दीदी बैठी हैं और इधर एक और ऑफिस है। और हम चलते हैं गोकुलम। ये देखिए गाइस ये गोकुलम है। ये गाइस सिद्धार्थ है घर का नाम। यहाँ सीता मौसी के बच्चे रहते हैं। और ऐसे यहाँ पे टोटल 4 घर हैं, 1 2 3 4। ये वाला परम पूज्य दीदी माँ जी का है, यहाँ दीदी माँ जी का कक्षा है, फिलहाल कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और ऐसे ही यहाँ पे शिशु मंगल है और एक और घर है, यहाँ पे बच्चे रहते हैं यहाँ पे भी। ये देखिए गाइस व्यू देखिए कितना मस्त है। जिस दिन मैं गाइस वो बनाऊँगा ना, डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाऊँगा, उस दिन काफ़ी एक्सट्रीम लेवल की वीडियो रखूँगा, काफ़ी कुछ अच्छे से दिखाऊंगा उसमें प्रॉपर। ये तो ब्लॉग है तो मैं इसको ब्लॉग के हिसाब से दिखा रहा हूँ। अब चलते हैं आगे थोड़ा। देखिएगा इस कितना प्यारा व्यू है हमारा गोकुलम। मेरे ख्याल से इतनी अच्छी सोसाइटी पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होगी गाइस। ये देखिए दूर से दिखाता हूँ, ये देखिए मस्त लग रहा है एकदम। अब चलते हैं और आगे। इतना बढ़िया लग रहा है, पेड़ पौधे हरे भरे। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक गाइस मूर्ति रखी है, ये हम लोगों ने रखी थी लगभग 5-6 साल पहले, आज भी यहीं रखी है। कितना सुंदर लग रहा है। अभी हम आपको दूसरे घर दिखाते हैं। और ये हमारा ग्राउंड है, यहाँ पे सारे बच्चे खेलते हैं। आपने मेरे पहले पुराने ब्लॉग्स में देखा ही होगा, हम लोग यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, पिट्ठू खेलते हैं। ये शादी का मौज का घर है गाइस, ये देख सकते हैं आप। घर का नाम भी मैं आपको दिखाता हूँ गाइस पास जाके। घर का नाम क्या है? घर का नाम है प्रेम पीयूष। ये देखिए गाइस घर के नाम भी, आप यहाँ जितने भी घर है ना गाइस, सबके नाम है। आप देखिए प्रेम पीयूष लिखा है। ऐसे ही ऊपर वाला घर है, ऊपर वाले घर का नाम इधर लिखा रहता है, पर इसका फिलहाल अभी लिखा नहीं है, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है गाइस। देखो यहाँ पे अभी मैं आपको बाहर से लेके चलता हूँ। तो गाइस घर का काम तो होली के बाद तक चलेगा थोड़ा सा, और बाकी के आपको मैं घर दिखाता हूँ। ये हो गया उमा मौसी का घर, उत्तम। थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ। इस घर का नाम उत्तम है गाइस। उमा मौसी के घर का नाम, यहाँ उमा मौसी रहती हैं और अपना बाला भाई भी रहता है, शाश्वत भाई।
यहाँ पे भी टोटल 9-10 लोग रहते हैं। और ऊपर वाला जो घर है यहाँ पे रहती हैं हमारी प्रीति मौसी। प्रीति मौसी के भी ऐसे 9-10 बच्चे हैं। यहाँ पे गाइस हर घर में कम से कम 10 बच्चे मिलेंगे। पार्वती नाम है मौसी के घर का, क्योंकि यहाँ का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। वो मैं आपको मेरी डॉक्यूमेंट्री वीडियो में दिखाऊंगा बोल के, और सब कुछ बताऊंगा उसमें प्रॉपर। और ये गाइस ही मेरा घर है यहाँ, आप देख सकते हैं, सुंदर लग रहा है। और मेरे घर का नाम है आरुषि। और ऊपर रहती हैं साथी मौसी, और साथी मौसी के भी 9-10 बच्चे हैं। और हमारे घर में भी टोटल 11 बच्चे हैं। फिलहाल कुछ बहनों की शादी हो गई है। ये देखिए गाइस, ये है मौसी के घर का नाम तो ढक चुका है गाइस, पर मौसी के घर का नाम उत्तम है। दिख नहीं रहा अभी नाम, पर उत्तम है। ये देखिए गाइस, पहले ना अब बहुत हरा भरा रहता था। और ये सुमित भाई है गाइस ऊपर वाले घर में रहता है। और ये जेल यूनिवर्सिटी में पढ़ता है गाइस। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, घर के पास का। ये देखिए, ज़्यादा अंदर नहीं आऊँगा क्योंकि अभी मैं पूरे गोकुलम का दिखा रहा हूँ व्यू। अचार का डब्बा रखा है यहाँ। अब मैं आपको ले चलता हूँ सेंटर ग्राउंड में, ग्राउंड के सेंटर में ले चलता हूँ गाइस, भारत माता को दिखाने के लिए। फिर उस तरफ जाऊँगा। ये देखिए गाइस, भारत माता, जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे लिखा भी है कुछ कुछ। चलो गाइस, चलते हैं उधर। ये सामने गौशाला भी है गाइस, आप देख सकते हैं। ये आपको गौशाला भी दिखा देता हूँ क्योंकि ये भी गोकुलम के अंदर में ही आती है, तो इसलिए मैं आपको गौशाला भी दिखा दूँगा। ये ग्राउंड है गाइस, यहाँ पे सब लोग रोज़ क्रिकेट खेलते हैं, पिट्ठू खेलते हैं, तो काफ़ी मज़ा आता है। माली भी आए, पानी दे रहे हैं, वहाँ पानी दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। यहाँ आंटी लोग हैं, काम करके थक चुकी हैं गाइस। ये दुर्गा है गाइस, दुर्गा की शादी होने वाली है। आप लोग ने मेरा व्लॉग देखा होगा मैं आपको यहीं से ले चलता हूँ क्योंकि यहाँ से प्रॉपर रास्ता भी है, और गौशाला भी दिखा दूँगा। बाय आंटी, बाय बाय बाय। थक गई आंटी लोग। गाइस मैंने पेड़ लगाया था 6 साल पहले, इतना बड़ा हो गया आम का पेड़। ये है गौशाला, ये छोटी गाय की गौशाला है गाइस। यहाँ पे बहुत छोटी छोटी गाय लाए थे, अभी थोड़ी थोड़ी सी बड़ी हो गई हैं। काफ़ी अच्छी गौशाला है ये है एक घर, समर्पिता मौसी का घर है गाइस। ये समर्पिता मौसी रहती हैं यहाँ, और इस घर का नाम है भारत भवन। यहाँ समर्पिता मौसी रहती है, यहाँ भी 9-10 बच्चे रहते हैं। और ऊपर सारिका मौसी रहती हैं गाइस। सारिका मौसी का घर है ऊपर वाला। फिलहाल इस घर का नाम कुछ है नहीं, तो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ। ऊपर भी 9-10, ऊपर टोटल 17 बच्चे रहते हैं। मुझे ऊपर वालों का अच्छे से पता है, 17 बच्चे रहते हैं। और ये एक और घर है, यहाँ पे कोई रहता नहीं गाइस, ये लगभग खाली रहते हैं। नानी रहते हैं, नीचे जो छात्रावास नाम लिखा है यहाँ पे नानी रहती हैं। और ये भी मैं बताता हूँ आपको क्या है। ये पीछे एक और घर है, पीछे एक और घर है गाइस, यहाँ भी बच्चे रहते हैं। ये देवछाया नाम है पीछे वाले घर का। छात्रावास वाले बच्चे रहते हैं गाइस यहाँ पे, वासुकी श्रम वाले और अलग अलग। और ये गाइस, ये जो टीन का शेड बनाया हुआ है, यहाँ पे सब लोग होली खेलते हैं, फेस्टिवल एंजॉय करते हैं, फेस्टिवल बनाते हैं। तो ये वो जगह है। और ये है बड़ी बिल्डिंग, ये मैं आपको ड्रोन से भी दिखाता हूँ इसका शूट। यहाँ पे सुमन मौसी रहती हैं, संबोधि मौसी रहती हैं, शाश्वती मौसी रहती हैं, पूजा दीदी रहती हैं, और ज्योति मौसी रहती हैं। पापा जी भी यहीं रहते हैं गाइस। तो ये है बिल्डिंग। ये बिल्डिंग को मैं आपको अच्छे से तो नहीं दिखा पाऊँगा, पर ड्रोन शूट से मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा सकता हूँ।
और ये है इस बिल्डिंग के सामने ग्राउंड, जहाँ बच्चे लोग अपना आराम से खेल कूद करते हैं गाइस। अब गाइस रही बात सब्जियां कैसे आती हैं सारे घरों में, जैसे मैंने आपको शुरुआत में एक एंट्रेंस दिखाया था केयर टेकर के नाम से, तो वहाँ पे लिस्ट बन के जाती है। वहाँ से लिस्ट पहले सर्कुलेट होती है, जिसमें हमें फिल करना होता है कि हमें कितने क्वांटिटी में कौन सी सब्ज़ी चाहिए। जो भी अवेलेबल होती है मार्केट से वो सब्ज़ी एक पैकेज में आ जाती है, जिसमें हर घर का यहाँ पे अपना अलग पैकेज होता है। तो उसके अंदर आती है पैकेज इन द सेंस लाइक पैकेट कह रहा हूँ मैं, पॉलीथीन होती है बड़ी सी, उसमें सब पैक होके आती है, एक तरह का सैक होता है। तो आपने जो भी सब्ज़ी लिखी है, रिक्वायरमेंट लिखी है, उसमें वो सब्ज़ी पैक होके आती हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ सब्ज़ी आती है, और हर वीक आती है गाइस। घर में जितने भी बच्चे रहते हैं उसकी क्वांटिटी के हिसाब से वो सब्ज़ियाँ आती हैं। बाकी जो भी रिक्वायरमेंट रहती है घर की, जो भी बेसिक नीड है, तो उसके लिए तो खुद मार्केट जाके ख़रीद के आ सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। तो काफ़ी अच्छा प्रोसेस है यहाँ का भी। और शादी किस तरीके से होती है और स्कूलिंग किस तरीके से होती है वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊँगा गाइस, ठीक है। बाकी आप क्या क्या जानना चाहते हैं यहाँ के बारे में वो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। गाइस आपको कोई भी क्वायरी हो घर से रिलेटेड या हमारी सोसाइटी से रिलेटेड, कि यहाँ एक घर में इतने बच्चे कैसे रहते हैं और कैसे इनका खाना पीना मैनेज हो पाता है, तो मुझे आप कमेंट कर देना। और हाँ गाइस, सबके पिता एक ही हैं, तो बाकी मैं आपको डिटेल्स में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट्री में बताऊँगा वो चीज़ें, ब्लॉग में बताना सही नहीं है, क्योंकि काफ़ी डिटेल वाली चीज़ें हैं सब, तो मैं आपको छोटे से ब्लॉग में नहीं बता सकता हूँ। तो बाकी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर एक अलग सी वीडियो बनाऊँगा, और किस तरीके से काम होता है हर घर में, और लोग किस तरीके से रह रहे हैं, कैसे चीज़ें मैनेज हो रही हैं, तो वो सब कैसे होता है वो सब मैं आपको वो सब की भी एक वीडियो बना के दिखा सकता हूँ, अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो। बाकी तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।